गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 में संकलित द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम की व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं पाठ 2 में। जैसा आप देख रहे हैं पाठ 2, पाठ का नाम है ऋतु चित्रणम अर्थात ऋतुओं का चित्रण। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत देश में 6 ऋतुएं मानी जाती है, जिसमें वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। तो ये पाठ ऋतु चित्रणम ऋतुओं पे आधारित है। ऋतुओं की शोभा को, प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाता हुआ पाठ है। यह पाठ महाकवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण से लिया गया है। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की सहायता से सीता जी को तलाशते हुए वन में जाते हैं और वन में सुग्रीव से मिलते हैं और वहाँ पर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कुछ इस प्रकार कहते हैं। ये इस पाठ के श्लोक के माध्यम से बताया है। अब हम पहले श्लोक पर दृष्टि डालते हैं। पहला श्लोक इस ऋतु चित्रणम पाठ का देखेंगे। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिमाशो जात पुष्प फलद्रुमः। इस श्लोक में भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सौमित्रे अर्थात सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुख अनिलो सुखदायक, अनिल का अर्थ है वायु पवन, सुखदायक यह पवन, अयम यह, कालह समय, प्रचुर मनमथ है, अत्यधिक काम को बढ़ाने वाला है। हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखदायक पवन से युक्त यह समय अत्यधिक काम को बढ़ाने वाला है। गंधवान सुरभिमासो जात पुष्प फलद्रुम, गंधवान सुगंध से युक्त उत्पन्न वे पुष्प, फूल और फल से युक्त वृक्षों वाला यह सुरभि मास चैत्र का महीना है। सुगंध से उत्पन्न फूल और फलों से युक्त वृक्षों वाला यह सुरभि मास है, चैत्र का महीना है। तो आपने देखा पहले जो श्लोक था उसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभि पुष्पिताग्राभिर उपगूढ़ानि सर्वतः। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण से दूसरे श्लोक में कहते हैं कि शिखराणि, शिखर, किसके शिखर? वृक्षों के जो शिखर है, चोटियाँ है, समन्ततः चारों ओर से, फूलों के भार से समृद्ध है। वृक्षों के शिखर चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध है, अर्थात वृक्ष जो ऊंचे हो गए हैं, उनके ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर फूल लगे हुए पूरा वृक्ष समुदाय, वन समुदाय समृद्ध नजर आ रहा है। लता भी पुष्पिताग्रा, लता भी लताओं से, लता बेल को कहते हैं जो वृक्षों पर लिपट जाती है बेलें। पुष्पिता आगे के जो भाग है, पुष्प फूले हुए अग्रभाग। उपगूढ़ानी का अर्थ यहाँ पे दिया है हुए, सर्वतः सब ओर से घिरे हुए लताओं से, और वे शिखर जो है वो लताओं के अग्रभाग से चारों ओर से घिरे हुए हैं। वृक्षों के शिखर, वृक्षों की चोटियाँ लताओं के अग्रभाग से चारों ओर से घिरे हुए हैं, अर्थात वृक्ष समुदाय और लताएं फूल आदि से समृद्ध हो चुकी है। चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। अब हम तीसरे श्लोक पर दृष्टि डालते हैं। पतितई पतमानश्च पादपस्थै मारुतः कुसुमई पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः। हे सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण सौमित्रे, पश्य देखो, मारुतः वायु, पतितई गिर चुके, पतमान से मतलब गिरते हुए, पादप स्थायी, पादप का अर्थ है पौधों पर या पेड़ों पर स्थित,
कुसुमई फूलों के साथ, क्रीडतीयु खेल रही है, समन्ततः चारों ओर से। तो देखते हैं अर्थ। हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, देखो वायु पौधों पर, वृक्षों पर स्थित फूलों से, गिर चुके फूलों से और गिरते हुए फूलों से मानो चारों ओर से खेल रही है। अर्थात वायु के चलने से ऐसा लग रहा है मानो वायु पौधों के पत्तों से, फूलों से खेल रही हो। पत्ते, फूल जो है पौधों के इधर उधर जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो वायु उनसे खेल रही हो। चौथे श्लोक पे चलते हैं। क्वचित प्रकाशम नभः प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति, क्वचित पर्वतानुसन्निरुद्धं रूपम यथा शांत महार्णवस्य। महार्णव बोलते हैं समुद्र को, शांत महासागर। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रकीर्ण अम्बुधरम, प्रकीर्ण का अर्थ है फैले हुए, अम्बुधर, अम्बु का अर्थ है जल, धर का अर्थ है धारण करने वाले अर्थात बादल। फैले हुए बादलों को धारण करने वाला आकाश, फैले हुए बादलों को धारण करने वाला आकाश, कहीं प्रकाश और कहीं अप्रकाशम करते हैं प्रकाश से रहित, कहीं प्रकाश से युक्त कहीं प्रकाश से रहित, विभाति सुशोभित हो रहा है। पहले के 3 श्लोक जो थे वो वसंत ऋतु से संबंधित थे। अब चौथा श्लोक है वर्षा ऋतु से है। वर्षा ऋतु में आपने देखा है आसमान में कहीं बादल दिखाई देते हैं, कहीं बादल नहीं दिखाई देते, कहीं बादलों के कारण प्रकाश दिखाई देता है, कहीं प्रकाश नहीं दिखाई देता सूर्य का। तो कहा है इसमें फैले हुए बादलों से युक्त आकाश कहीं प्रकाश से युक्त कहीं प्रकाश से रहित सुशोभित हो रहा है। और जैसे, यथा का अर्थ जैसे, शांत महासागर कहीं कहीं पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वतों से युक्त उसका रूप दिखाई देता है। जैसे शांत महासागर का कहीं कहीं पर्वतों से घिरा हुआ रूप दिखाई देता है। इस प्रकार ये चौथा श्लोक हमारा हो जाता है। अब हम 5वें श्लोक पे चलते हैं। समुद्वहन्त सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्ते महत्सु श्रृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इस श्लोक में बताया है कि वारिधरा बादल, चौथा श्लोक वर्षा ऋतु से संबंधित था, 5वां भी इसी प्रकार बादलों से संबंधित। वारिधरा का अर्थ बादल, समुद्वहन्त ढोते हुए, सलिल अति भारम, सलिल का अर्थ जल के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बादल जल के अत्यधिक भार को ढोते हुए वहन करते हुए, बलाकिनो बगुलों से युक्त, महत्सु श्रृंगेशु, महत्सु करते हैं ऊंची, श्रृंग बोलते हैं चोटी, महीधराणाम, महीधर पर्वतों को बोलते हैं, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर करके, नदन्ते करते गरजते हुए, पुनः प्रयान्ति फिर से चल देते हैं। ऐसा लगता है बादलों को देख करके जैसे बादल जल के अत्यधिक भार को वहन करते हुए बगुलों से युक्त पर्वतों की ऊंची चोटियों पर विश्राम करते हुए गरजते हुए फिर से चल देते हैं। इस प्रकार हमारा 5वां श्लोक जो है वो होता है। अब हम 6ठे श्लोक पे आते हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता प्रिया विहीना शिखिने प्लवंगा। 6ठा श्लोक है वो वर्षा ऋतु से ही संबंधित है। ऊपर क्रियापद है ऊपर की पंक्ति में और नीचे की पंक्ति में संज्ञा पद है, तो ऊपर नीचे का मिलान हो जाएगा। बहुत आसान व्याख्या है इसकी। नद्यो वहन्ति, घना वर्षन्ति, मतगजा नदन्ति, इस प्रकार व्याख्या होगी। नद्यो नदियाँ, वहन्ति बह रही है, वर्षा ऋतु में नदियाँ बह रही है। घना वर्षन्ति, बादल बरस रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। मतगजा, मत वाले हाथी, नदन्ति चिंगाड़ रहे हैं। वनांता, वन प्रदेश भांति सुशोभित हो रहे हैं। जो वर्षा ऋतु आती है तो वन के प्रदेश सुशोभित हो जाते हैं। प्रिया विहीना, जो प्रियाओं से रहित है, प्रियाओं से दूर है, वो उनको ध्यान कर रहे हैं अर्थात स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। शिखिने, मोर, नृत्यंती नाच रहे हैं। प्लवंगा का अर्थ बादल, बंदर। समाश्वसंती, आश्वस्त कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वर्षा ऋतु में जैसे अधिक वर्षा होने से बंदर एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। तो देखें, नदियाँ बह रही है,
बादल वर्षा कर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, प्रियाओं से जो रहित है दूर है वो प्रियाओं का अपनी प्रियाओं का स्मरण कर रहे हैं, शिखने मोर नृत्यंती नाच रहे हैं, बंदर एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं। इस प्रकार का सुंदर दृश्य कवि ने वर्षा ऋतु का दर्शाया है। तो 6 श्लोक हमारे पूरे होते हैं। अगले श्लोक जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। आशा है आपको ये श्लोक, इन श्लोकों की व्याख्या समझ आ गई होगी, और इस प्रकार आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो है पाठ आपको मिलते रहे। धन्यवाद।